ए भाई चिचकुड़े चलो क्या? एक तो ऐसा लगता है इनको सिखाते सिखाते मेरी मलयालम। अरे यार मलयालम मेरे को भूलना पड़ेगा। क्या बोलते हैं वो? एल्लावर्कुम नमस्कारम मेरे भाई, अब मेरे को लिख के देना पड़ेगा। एल्लावर्कुम नमस्कारम। चेंज ऐसे कार में करना पड़ता है, ऐसे कार में चेंज करो फिर जाओ। इल्लू बड़ा मैदू बड़ा मैं दिल मोलिया। ये केला, ये ताड़ी, फ्रूट जूस। आँख मत नीच क्योंकि हम जा रहे हैं स्नेह तीरम बीच। हाय क्या समंदर है। पप्पा मेरे हाथ में है कप्पा। ये अगर ड्रेस पे लग गया ना तो दाग नहीं जाएगा। इच्छा तो बहुत हो रही है मुझे यहाँ रुकने की, पर क्या करूँ, पत्नी का मुंह याद आ जाता है। मैं रुक जाता हूँ, आप निकल जाइए। पप्पा आपका पप्पू पास हो गया केबल कार में। हेलीपैड तो चालू नहीं हुआ पर केबल कार में लटक गए हम लोग। मैं आशीष नमस्कारम। और भाई बैलेंस तो बनाने दो। इसकी भैंस की टांग। भगवान श्री राम इस स्थान पर आए थे। ये दूसरी हाउस बोट, ये 30 लाख तक की हो सकती हैं ये हाउस बोट। श्रद्धा की बात करूं तो मुझे आप देख रहे हैं, मैंने अपना शर्ट निकाल रखा है और मुंड पहन रखा है। यहाँ पर एंट्री नहीं है, शर्ट नहीं पहनते हैं। यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। यहाँ पर मुंड और नहा करके बिल्कुल शुद्ध होकर के आना होता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका चैता आर्जो में फिर से स्वागत करता है एक नए ब्लॉग में। आप सबको सलाम आदाब नमस्ते। 15 डेज का सोलो ट्रैवलिंग होने वाला है। सस्पेंस है, सस्पेंस। और साथ में है ये सरसों का तेल। कल रात को आ गए थे, मैं यहाँ सोया इस खाट पे, आशीष या नीचे, हम लोग यहाँ सोए थे फैक्ट्री में। ब्लॉगर की लाइफ ये फैक्ट्री है पूरी। मेरे पीछे ये देखो बुलेट ट्रेन का बन रहा है पूरा। कालूपुर के जस्ट स्टेशन के पास ही बुलेट ट्रेन का जो मेरा ड्रीम रही है। दिल्ली से निकली है, मुंबई जा रही है, राजधानी एक्सप्रेस। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म पे और हम बैठ चुके हैं हम सफ़र एक्सप्रेस। क्या स्पीड है यार हम सफ़र एक्सप्रेस की, मज़ा आ गया। मैंने वेज बिरयानी मंगाई थी हमारा हम सफ़र एक्सप्रेस में। ये हमारा सवेरे का खाना। ये नमक की खेती, ये वसई रोड से हम आगे निकले ना तब ये नमक की खेती। देखो ये नमक बनता है और यही नमक फिल्टर होके साफ होके और हमको मार्केट में मिलता है। और पनवेल में बड़ा पाव नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। अच्छा है इसका स्वाद, बेस्ट स्वाद है।
ट्रेन जब पनवेल निकलती है ना, पनवेल से, तो ये वड़ा पाव फेमस है। रत्नागिरी में भी, पर वो रात को 10 बजे। तो 2 टेक में शायद देने वाला हूँ। रत्नागिरी में अगर मूड करेगा तो खाऊंगा, नहीं जाऊँ पनवेल का वड़ा पाव। हम पहुंच चुके हैं मडगांव स्टेशन। बाय बाय गोवा, वापस जाऊंगा, फिर से मिलेंगे। दूसरा दिन है, हम कर्नाटका पहुंच गए। 24 घंटे हमको हो गए। अभी सवेरे 9 बजे हम सफ़र एक्सप्रेस में 24 घंटे हो जाएंगे। रात को कब हम रत्नागिरी निकले ये पता नहीं, क्योंकि अंधेरा हो चुका था। उसके बाद रत्नागिरी से लगा करके गोवा तक इतनी सुरंग आती हैं कि हमारा नेटवर्क अप डाउन था। और आप जानते ही हैं, नाइट को कुछ देख भी नहीं सकते और नज़ारों को कैप्चर भी नहीं कर सकते। हम कर्नाटक में चल रहे हैं। मैं त्रिशूर से बैठ गया हूँ। रात को शार्प 10 बजे मेरी ट्रेन है, फिर से जा रहा हूँ। मैं जब वहाँ से बैठा था अहमदाबाद से, तब कोंकण रेलवे का जो सीन है वो मैं नहीं बता सकता था, क्योंकि उस समय रात हो गई। अब मैं रात को बैठा हूँ त्रिशूर से, तो कोंकण रेलवे का जो ब्लॉग है इस सीरीज का, वो मैं कल सवेरे से लूँगा। पूरी रात भर सोऊंगा और अब जाती समय पूरा कोंकण आपको बताऊंगा कि कोंकण है क्या। गुड नाइट, कल सवेरे मिलता हूँ। इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कोंकण स्टार्ट हो गया है। ये रेलवे का वो प्रोजेक्ट है जो रेलवे कभी भूल नहीं सकती। ये कर्नाटक केरल को जोड़ने के लिए बनाया गया, और ये रास्ता इतना कठिन था बनाना कि उससे अंग्रेज भी नहीं बना सके। 738 किलोमीटर का ये रेलवे लाइन, जिसे कोंकण नाम दिया। हमारी ट्रेन खड़ी है, और अभी जो ट्रेन गई वो थी फुल एसी राजधानी एक्सप्रेस। कोंकण रेलवे का पूरा प्रोजेक्ट का काम डॉक्टर श्रीधरन को दिया गया। उन्होंने अपनी टीम के साथ इस पूरी लाइन की मैपिंग की। उन्होंने अपने टीम के साथ रह करके इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। हालांकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही चैलेंजिंग था। यहाँ पर इस लाइन में एक तरफ है समंदर तो दूसरी तरफ है पहाड़ियाँ। पहाड़ियों से सुरंग बनाना, उसको नोटिस करना कि कहाँ से सुरंग निकालनी है, वो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी हैं, डॉक्टर श्रीधरन। सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना तो दिन सुधर जाता है। सेवन आवर्स की यानी 27 घंटों की जर्नी। अगर कोंकण रेलवे नहीं होता आज तो केरल जाना होता, तो कनेक्टिंग प्लेसेस से मुझे जाना पड़ता। पर जब ये ज्वाइन हो गया, कोंकण रेलवे बन गया, डॉक्टर श्रीधरन ने इसे कर दिखाया। हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने ये पूरा इसको बनाने में सहयोग दिया।
अगर ये सब काम नहीं होते तो आज कोंकण रेलवे नहीं बन पाता, क्योंकि कोंकण रेलवे बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था, सभी का साथ ज़रूरी था, तभी जाकर कोंकण रेलवे बन के तैयार हुआ। ये एक अलग ही जोन है कोंकण रेलवे। तो थैंक्स कोंकण रेलवे जो मेरे सफ़र को कम किया, ब्यूटीफुल नज़ारों को बताया, ब्यूटीफुल सुरंगों को बताया। मतलब ऐसी ऐसी सुरंग, ऐसे ऐसे ब्रिज, ऐसी ऐसी वादियाँ कौन मिस करेगा। और बारिश के दिनों में तो इसका मज़ा ही कुछ अलग होता है, ये सीन ही कुछ अलग होता है, जिसको देखने के लिए बहुत से यूट्यूबर स्पेशल आते हैं, ट्रेन जर्नी करते हैं, क्योंकि नज़ारे कुछ अलग ही होते हैं तब के। हम मोगाम्बिका रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं, क्योंकि एक्चुअली मोगाम्बिका रोड बहंदूर, ये जो है मोगाम्बिका देवी का सबसे बड़ा टेम्पल है यहाँ पर। तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, इसलिए ये मोगाम्बिका रोड पे बहुत गिरदी रहती है कई बार। देखो मैं बताता हूँ आपको अपने बैक कैमरे से। ये देखिए आप, स्टेशन छोटा सा है बट यहाँ रुकना ज़रूर है, क्योंकि बहुत श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये जो किला है ना, वो मैं केरल से लेके आया था। देखो, इसका इंतज़ार था मुझे। ये रोरो है और ये पूरी, वाओ यार किस्मत, इसको शूट करने के लिए मैं कब से बैठा हुआ था। ये रोरो है ना, उसमें सारी ट्रक्स जाती हैं, मतलब इस ट्रेन का नाम ही रोरो है। एक्चुअली रोरो को देख करके मैं इतना खुश क्यों हो गया, वो इसीलिए कि रोरो ने तो कमाल ही कर दिया। ये जो रोरो सर्विसेज है ना, बहुत फेमस है, खासकर कोंकण में। कोंकण रेलवेज़ ने ही इसे स्टार्ट किया और बहुत यूनिक सा कंसेप्ट है। मतलब भारी से भारी ट्रक्स रोरो में जा रहे हैं। मैं जब वहाँ से निकला ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि यार रोरो देखने मिल जाए। बट उस समय तो ना तो मुझे नज़ारे देखने मिले, ना कोंकण को मेरे को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, क्योंकि नाइट हो गई थी। अब मैं क्या है, सुबह से लगा हुआ हूँ आपको एक्सप्लोर करने के लिए, तब मुझे रोरो मिल गया, इसीलिए मैं इतना खुश हो गया, उछल पड़ा। रोरो सर्विस कोंकण के लिए बहुत फ़ायदेमंद रही, क्योंकि इंडियन रेलवे से कोई लेना देना नहीं है कोंकण का अलग प्रोजेक्ट है, अलग ऑफिस है, अलग काम है। वो उसके कर्मचारी, उसके ऑफिसेज, उसका मेंटेनेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, सारे कोंकण ही देखता है। तो कोंकण को रोरो चालू करने से बहुत फ़ायदा हुआ। और रोरो में जाने वालों को क्या फ़ायदा हुआ? रोरो में जाने वालों को ये फ़ायदा हुआ कि मुंबई से गोवा का रोड अप डाउन है, पहाड़ियाँ हैं, कहीं जंगल है, कहीं मतलब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं चैलेंजिंग कि ड्राइवर्स के लिए बहुत दिक्कत आ जाती है। कभी माल ज़्यादा भरा हुआ हो तो उनका ब्रेक डाउन हो जाना, चोरी का डर रहना, टोल टैक्स, बहुत सारी चीज़। 750 किलोमीटर का रेडियस तय करती है रोरो। तो इंजन की बचत, दूसरा टोल टैक्स की बचत, टेंशन नहीं चोरी का, इसलिए वो लोग रोरो का इस्तेमाल करते हैं। और कोंकण जो रोरो सर्विस में है ना, ट्रक्स के भार के अनुसार जो माल होता है उस भार के अनुसार पैसे लेता है। और वापस आती समय जब ट्रक्स खाली होते हैं तो रोरो का इस्तेमाल करते हैं। तो नाइस सर्विस सिर्फ यहाँ ही दिखेगी आपको, और वो मुझे देखने के लिए मिल गई। तो कंटिन्यूस
इस व्लॉग में पूरा कंटिन्यूस रहना। कोंकण क्या है सारी चीज़ें बताऊंगा और बहुत कुछ वादियों के साथ बताऊंगा। टू टनल्स के बीच में से निकलती है कोंकण, मतलब 92 टनल्स आती हैं। और कब टनल्स में ट्रेन घुसी, कब टनल्स से बाहर निकली, इसमें से जो 2 टनल्स हैं इतनी लंबी हैं, आई थिंक एक तो 5 किलोमीटर की है और एक 6 से 7 किलोमीटर के आसपास की। इतनी लंबी टनल से गुजरना कोंकण का एक नया ही अंदाज़ है और बहुत एट्रैक्टिव रहती हैं ये टनल्स, इसीलिए ये चैलेंज में आता है। इतनी बड़ी टनल्स बनाना चैलेंजिंग काम है। 15 मिनट से हम टनल में ही हैं। ये देखो, अभी तक टनल चल रही है। जो लंबी टनल्स है ना उसमें एग्जॉस्ट लगाया गया है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर एग्जॉस्ट लगा। मडगांव आ गए हम और यहाँ से 30 किलोमीटर जाना पड़ता है और गोवा आ जाता है। अफसोस ये है कि मैं हमेशा कहता था गोवा पर मडगांव गोवा के बार से ही निकल जा रहा हूँ मैं। और कल परसों के आसपास मैंने एक प्रोमो देखा था मडगांव एक्सप्रेस का। मडगांव एक्सप्रेस का जो प्रोमो देखा ना, वो देख करके मैं खुद डर गया हूँ। प्रोमो बहुत अच्छा मडगांव एक्सप्रेस का, देखिएगा ज़रूर उसको, मूवी को। कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं भी बचपन से ही सोच रहा था गोवा जाऊंगा, बट अब मैं गोवा के बाहर से निकल रहा हूँ, मडगांव से जा नहीं पा रहा हूँ। जब मडगांव से निकला तो ये जो ब्रिज है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्रिज इतना बड़ा है कि पूरी सी साइड की नदी इस ब्रिज के नीचे से निकलती है और इस ब्रिज को वायर ब्रिज भी कहा जाता है। ये गोवा का सबसे बड़ा ब्रिज है और इसके नीचे आप नदी तो देख ही रहे होंगे। एक चीज़ इस ब्रिज के ऊपर से मैंने देखते देखते बहुत मुश्किल से कैचअप की है। देखो दो कलर, आपको नदी के 2 कलर दिख रहे होंगे, एक ब्लू है और एक मटमेला। 2 कलर जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। ये मडगांव और गोवा का सबसे फेमस ब्रिज है जो वायर ब्रिज के नाम से प्रसिद्ध है। एक्चुअली रत्नागिरी आया भी नहीं है और रत्नागिरी अभी 50 से 60 किलोमीटर दूर है और टनल चालू हो गई है। हर 2 मिनट में चल रही है ट्रेन और टनल से निकल रही हैं। अभी शायद कोई ट्रेन आने वाली है, इसकी क्रॉसिंग है, तो हम टनल के बाहर ही रुक गए। कोंकण, वास्तव में कोंकण है यार, क्यों इतना फेमस है, इतनी टनल, हर 1 मिनट में टनल।
रत्नागिरी पहुंच गया हूं मैं, और रत्नागिरी पहुंचने में तुरंत बड़ा पाव वाला आ गया। आम के सीज़न में यहाँ पर बहुत सारे अच्छे आम मिलते हैं, रत्नागिरी आम। और रत्नागिरी क्यों प्रसिद्ध है? आम के लिए। यहाँ के आम एक बार आप खाओगे ना तो आपके स्वाद रह जाएगा। रत्नागिरी पहुँचा हूँ। अभी तो क्या है, आम का सीज़न आया नहीं है पूरी तरह से। जब आम का सीज़न आएगा तो आम बेचने के लिए चढ़ेंगे रत्नागिरी आम। और जंगल आम का देखा है ना मैंने आपको, इतना बड़ा जंगल था आम का। सबसे लंबी टनल है ये, 6-7 किलोमीटर के आसपास। हम रत्नागिरी से निकले, उसके बाद ये लास्ट टनल है। अभी और होंगी पता नहीं, पर सबसे लंबी। हम 15-20 मिनट से हम इस टनल में चल रहे हैं। कुछ ऐसे नज़ारों के साथ अब मैं इस व्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि कोंकण भी ख़त्म हो चुका है और मैं इस व्लॉग को भी ख़त्म कर रहा हूँ। पूरा बड़ा होगा व्लॉग, पर इंटरेस्टिंग होगा। कोंकण क्या है, कोंकण रेलवे क्या है, ये किस तरह से बना हुआ है, यहाँ के नज़ारे कैसे हैं, यहाँ की वादियाँ कैसी हैं, यहाँ के स्ट्रक्चर कैसे हैं, और किस तरह से इंजीनियर्स ने अपनी काबिलियत से बनाया है। ये आ गई है गुफा, टनल।